इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमारी फीमेल लीड होती है ना, वो कॉरिडोर से जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, सारी चीज़ों ने ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर उसको आवाज़ आती है, कोई बोल रहा होता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जुंगमिन और जियोन है, क्या वो लोग जो है वो हम सबको अपने साइड पे करने की कोशिश कर रही हैं। वैसे कोई इशू नहीं होता अगर जुंगमिन जो है वो उसी की तरह होती, पर आजकल के दिनों उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो चुके हैं और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी एक्ट करने लग गई है। और वो लोग जो होते हैं वो जुंगमिन है ना और जोइन है ना उसका मवाजना कर रहे होते हैं, यानी कंपेयर कर रहे होते हैं और मज़ीद बोल रहे होते हैं। पर जो जुंगमिन है वो एक लूज़र हुआ करती थी और अभी के वक्त उसने ना जो अपनी जड़ें हैं ना वो फैलाना शुरू कर दी है और वो सारे के सारे जो फ्रेंड्स हैं उसको भी उसने धमका कर अपना दोस्त बनाया है। और वहाँ पर है ना वो मस्जिद बोलने लग जाते हैं। पर जो सोरा है उसने ये भी कहा है कि जो सियोन है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट है रियल लाइफ में, मैं भी है ना उसके साथ है ना डेट करना चाहती हूँ। और वो जो है हमारे जुम्मे वो ये सारी बातें सुन रही होती है और वो हंस रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सियोन बैग के पास आई हुई होती है और सियोन बोल रहा होता है, क्या तुम ऐसी ही रहने वाली हो। और वहाँ पर जो वही फीमेल लीड होती है वो बोलने लग जाती है, हाँ वैसे भी मुझे ऐसे ही रहना है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। और वहाँ पर वो जो होता है सियान पे वो बोलने लग जाते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम जो हो वो इतनी थकी हुई क्यों हो। हमारी फीमेल लीड बोलती है, मुझे नहीं पता इस बारे में। और सियोन बेग बोलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे फेस को देखना चाहिए क्योंकि तुम मुझे ना आज अपना फेस नहीं दिखा रही हो। और फिर वो जो होता है ना वो झुकता है और ना उसके ना पैरों के पास चढ़ जाता है और उसके जो शूल लेसेस होते हैं ना उसको खोलने लग जाता है। हमारी फीमेल लीड जो होती है वो चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है मैं सो रही हूँ। और वो जो होता है ना वो फिर हंसता है और बोल रहा होता है, अरे यार आखिरकार मैंने तुम्हारा चेहरा देख ही लिया, मैं कब से तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। फिर सियान में बोलता है, क्या स्कूल में आज जो है कुछ हुआ था, क्या किसी ने तुम्हारे को दोबारा से बुली किया है। हमारी फेमिनिट बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने मन में बोल रही है, बस सियोन ही है, लेकिन मैं तो उसे एम्बेरस्ड हूँ कि मैं उससे ना इस बारे में बात करूँ क्योंकि मैंने पहले ही उसे बता दिया था कि मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक से जो सियोन बैग होता है वो बोलने लगता है, आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही हो। और हमारी फेमिनिट बोलती है अपने मन में, क्या मैं इसे घूर रही थी। और हमें दिखाया जाता है सियोन बैग वो तो है ना बहुत ज़्यादा स्पार्कल करने लग जाता है और बोल रहा होता है, क्या मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ कि तुम मुझे घूरने लग गई हो। हमारी फीमेल बोलती है, अरे यार ये दोबारा से शुरू हो चुका है। फिर वो बोलने लग जाती है, वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में तो मैं ना तुम्हें बता दूंगी। और वो जो होती है ना वो बताने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जियो है उसको पता चल गया है कि आखिर क्या हुआ था जियोन और मेरे बीच में, जो पास्ट है ना उसमें। असल में जियो ने ना अपनी स्टोरी बताई है, वो भी अपने ही हिसाब से, ताकि जो सारी स्टोरी है वो उसके फेवर में रहे। और ये जो है वो असल में मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी है बहुत बड़ी। और जो चीज़ मैंने ना उस टाइम सुनी थी वो ये था कि उसने ना चूज़ किया है असल में जियोन को। और टर्न्स आउट हुआ है कि मेरे जो सारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो भी है ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, ताकि वो जो है वो तुम्हारे साथ जो है ना डेट कर सके। और सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। इस पॉइंट पर मैं अगर सोचूं तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। फिर अचानक से ही वहाँ पर जो सियोन बैग होता है वो बोलने लगता है, क्या तुम मुझे मैकेनिकल पेंसिल दे सकती हो उधार में। हमारी फीमेल बोलती है, एक मिनट आखिर मैकेनिकल पेंसिल यहाँ पर कैसे आ गई, जब मैं तुम्हें इस बारे में बता रही हूँ तो मैकेनिकल पेंसिल का यहाँ पर क्या काम है। और सियोन बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम जो हो मुझसे बात कर रहे हो इतनी देर से, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे मैं अपने हाथों में कुछ कर सकूँ। हमारी फीमेल बोलती है, अरे यार कितना ज़्यादा वियर्ड इंसान है। और वो जो होती है ना वो चीज़ निकालने लग जाती है और वहाँ पर ना फिर से आप बोलता है, तो वैसे जब तुमने अपनी स्टोरी बताई थी तो उसका रिएक्शन क्या था उस लड़के का। और हमारी फीमेल बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है जब मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई थी तो तुमने क्या सोचा मेरे बारे में। और सियोन बेग जो होता है वो बोलने लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोन है वो सच में एक बुरी इंसान है। और वो जो होती है हमारी फीमेल वो बोलने लग जाती है, पर क्या हो अगर मैंने जो है अपनी स्टोरी जो है वो अपने ही फेवर में बनाई हो, क्या तुम इन सब पे बिलीव करोगे। और वहाँ पर वो जो होता है ना सियान पे वो बोलने लग जाता है, अगर तुमने ये काम किया भी, अपनी जो स्टोरी है उसको पूरा बदल भी दिया तो मुझे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। हमारी फीमेल बोलती है, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सीरियस तो हो ना। और सियोन में बोलता है, वो दिन जब तुम्हें ना मेरे ड्रीम्स में ना इंटर करी थी, जब मैं हॉस्पिटल में ना आराम से बेड पर लेटा हुआ था, तो तुमने मुझे ये बताया कि एक लड़की है जिसको तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो और वो बहुत ज़्यादा भी रिच है और वो जो होता है ना वो कुछ बना भी रहा होता है। और मज़ीद बोल रहे होता है, और जब तुमने ना ये सब कुछ बताया
तो उस वक़्त मुझे सेम ही फ़ील हो रहा था और वो मज़ीद बोलने लग जाता है, अगर तुमने किसी को मार भी दिया ना, तो मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे रहूँगा और तुम्हारी इस चीज़ में भी मदद करूँगा। हमारी फ़ेवरेट बोलती है, आखिर तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार क्यों हो मेरे लिए? और सियोन बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे बचाया था वहाँ से। और ये बात सुनकर हमारी फ़ेवरेट बोलती है, 1 मिनट क्या? और वो जो होता है ना सियोन भाई वो बोलने लग जाता है, जैसे मैंने कहा जब हम पहली बार मिले थे तो वो एक है ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। फिर सियोन मजीद बोलता है, अगर तुम्हें किसी को सबक सिखाना है तो बस मुझे बता देना। और माई फैमिली बोलने जाती है, वैसे अभी अभी तुमने क्या कहा था जब हम पहली बार मिले थे? और अपनी मम्मी बोल रही है, कहीं इसके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और उसने वो जो ऑफ़र मेरे सामने रखी थी कि मैं जो हूँ वो किसी को भी मार सकता हूँ, कहीं ये उसी की बात तो नहीं कर रहा है? फिर अचानक से सियोन बैग जो होता है वो बोलने जाते हैं, मैं श्योर तो हूँ कि तुम जो हो वो सेम चीज़ के बारे में सोच रहे हो जिस बारे में मैं सोच रहा हूँ। और मेरी फ्रेंड बोलती है, क्या? फिर वो मज़ीद बोलती है, पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा क्यों फ़ील होता है कि ये सारी चीज़ें ना तुम मुझसे करवाना चाहते हो, वो भी अपने लिए। और वो जो लड़का होता है ना वो बोले जाते हैं, हो सकता है कि मैं अपने लिए करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी हमेशा के लिए। सच बताऊँ तो मैं ना तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मेरा इस्तेमाल भी किया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे मेरी हैप्पीनेस ही क्यों ना चली जाए, पर मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं होने की ज़रूरत है कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या कहेंगे। फिर हमारी फैमिली जो होती है वो ले जाती है, क्या? और वो जो होती है ना वो उसकी ड्राइंग को देखती है और उसकी जो ड्राइंग होती है ना सियोन बेग की, वो तो अलग लेवल की मास्टरपीस होती है, जिसे देखकर हमारी फैमिली बोल रही होती है, 1 मिनट क्या ये ड्राइंग है? और जो सियोन बेग होता है वो तो हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? और उस ड्राइंग में जो हमारी फैमिली होती है ना वो सियोन बेग के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके हाथ में तलवार भी होती है, जिसे देखकर हमारी फैमिली बोलने लग जाती है, आखिर ये मैं कैसे हो सकती हूँ? और सियोन बेग बोल रहा होता है, ये तुम्हारी तरह ये दिख रही है बिल्कुल। हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही है, शायद ये मैं और सियोन है, पर सबसे पहली बात, आखिर मैं इस पे क्यों बैठी हुई हूँ और अपने आप को घोड़ा क्यों बनाया इसने? हाँ, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो सियोन बेग होते हैं वो हमारे फेवरेट के साथ होता है। वो बोल रहा होता है, ये तुम्हारे लिए ना ड्रिंक लेके आया हूँ, वैसे भी सब कुछ ठीक है, तुम्हें अपनी मनी जो है ना वो बचानी चाहिए। और हमारी फेवरेट जो होती है वो बोल रही होती है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होता है क्योंकि तुम हमेशा ही पे करते हो। और वो जो सियोन बेग होता है वो बोला जाता है, तुम्हें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फैमिली जो होती है ना वो जाने लग जाती है, लेकिन वो जो उसके शू लेसेस होते हैं जो सियोन बेग ने खोले होते हैं उसी में वो है ना बेचारी फंस के गिरने वाली होती है, और आधे से ज़्यादा जैसे रोमांटिक मानवास में होता है वो हमारे मेन लीड पे गिर जाती है और मेन लीड उसे पकड़ भी लेता है। और वो जो होता है वो हैरान होता है, हमारी फेवरेट भी हैरान होती है। वो बोल रही होती है, 1 मिनट क्या? और वो बोल रही होती है चिल्लाते हुए, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने मेरे शूज़ को है ना अनटाइट किया था। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल होती है उसकी बात सुनकर सियोन बेग बोलने लग जाता है, तो ये तुम्हारी गलती है ना, तुम भूल कैसे गई कि तुम्हारे को दोबारा से टाइट करना है? और हमारी फीमेल बोलती है, अरे यार मैं इंसान हूँ, भूल भी सकती हूँ। और अचानक से ही जो सियोन बेग होता है वो उसे सूंघने लग जाता है। हमारी फीमेल बोलती है, अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। वो जो होता है ना वो हैरान हो चुका होता है और फिर वो बोलता है, रुको रुको 1 मिनट के लिए। और हमारी फैमिली बोलती है, अरे यार मुझे जाने दो, ये क्या कर रहे हो? फिर वो जो होता है ना सियान में वो बोलने रहता है, मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से हग नहीं किया है अपनी पूरी ज़िंदगी में। सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है। और हमारी फ्रेंड बोलती है, क्या तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम कैसे है? और वो जो होता है ना वो बोलने लग जाता है, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। और हमारी फ्रेंड बोलती है, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को कभी हक नहीं किया? सीओ जो होता है ना वो मना कर देता है, बोल रहा होता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रुक सकते हैं। हमारी फैमिली जो होती है ना वो चिल्ला रही होती है और सियोन तो हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सच में ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, ये फीलिंग बहुत मज़े की है, तुम सच में बहुत ज़्यादा नाइस हो जुगमैन। और जो जुगमैन होती है वो बोलने जाती है, पर आखिर ये सब करके तुम्हें मिल क्या रहा है? और अपने मन में बोल रही होती है, क्या मुझे इसे किक करना चाहिए या नहीं? अगले सीन में हमें कहा जाता है, जो जियोन होती है ना वो अपने घर आई हुई होती है और अपनी मॉम से बोल रही होती है, मॉम मैं घर आ चुकी हूँ। और उसकी मॉम तो है ना उसके ऊपर अटेंशन ही देती है। फिर वो जो होती है ना वो अपने रूम में चली जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड कर रही हूँ। और अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा लगता है मुझे इस टाइम में ना अपनी वर्क बुक में काम करना चाहिए कुछ। और वो जो होती है ना वो कुछ लिखने लग जाती है और सोच भी रही होती है हमारी जुगमिन के बारे में। जब जुगमिन जो थी वो उसे ना बात कर रही थी और वो रो भी रही थी, फिर अचानक से ही है ना वो की चीज़ निकाल लेती है और उसे देख के ना हंस रही होती है। वो वहाँ पर है ना जुगमिन और हमारी जून जो होती है उसकी फ़ोटो होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है, सच में ये क्या है, सच में मैं बहुत ज़्यादा असली लग रही हूँ।
और ये सब सोचते हुए वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और उदास भी हो रही होती है और फिर मन में बोल रही होती है, आखिर मैं उस लड़की के बारे में ऐसा क्या पसंद करती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुगमेन और जून होती है वो अपनी स्टोरी बता रही होती है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका डाइवोर्स हो गया था इससे पहले कि मैं ग्रेड स्कूल में इंटर करूँ। और जब मैं छोटी थी तो मुझे ना हमेशा ही डांटा जाता था क्योंकि मैं जो हूँ अपने फादर को देखना चाहती थी और मेरी मदर जो थी वो हमेशा मुझे यही सेम चीज़ बोलती थी। और उसकी जो मदर होती है वो बोल रही होती है, तुम्हें इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है अपने फादर के लिए, तुम्हें पता भी है उसने हमें छोड़ दिया है। और यही सारी बातें ना वो हमें बता रही होती है और मज़ीद बोल रही होती है, जुयन मुझे ना सब लोग यूजलेस चीज़ें कहा करते थे। और वहाँ पर एक औरत होती है जो बोल रही होती है, ओ माँ तुमने ना जून को बहुत ज़्यादा लग्जरी में बड़ा किया है। और उसकी जो माँ होती है ना वो ना उसके साथ होती है जून के साथ, और ना लोग बात कर रहे होते हैं, पर ये जो किड्स हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तुम्हें पता है ना। ये अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम इस तरीके से एक्सपेंसिव क्लोथ लो क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा यंग है, तुम्हें इस तरीके से उसके लिए हर दिन एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं लेने चाहिए। और वहाँ पर जो जून होती है फिर वो बोलने लग जाती है अपनी मॉम की तरफ से कि मेरी जो मॉम है वो मेरे लिए हमेशा एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेके आती है हर दिन, चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ। और ये सब कुछ ठीक है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। और हमें वो मज़ीद बता रही होती है, मुझे उन लोगों से नफ़रत थी जो मेरे को ना इस तरीके से देखते थे, पर वक्त के साथ साथ मेरी एक आदत बन गई वो भी शो ऑफ करने की। और मैं ऐसा प्रिटेंड करती थी कि सब लोग जो है वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे पेरेंट्स के लिए ना मैं सबसे ज़्यादा ना चहेती हूँ, और मेरे को ना बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है और मैं सबसे ज़्यादा लवेबल किड हूँ अपने पेरेंट्स की। और हमें दिखाया जाता है हमारी ये जो जीवन होती है वो है ना किसी ना फैमिली को जाते हुए देख रही होती है, और सामने एक औरत होती है जो बोल रही होती है, जल्दी से चलो जून, आके तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। और जून होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है कि कैसे ना वो फैमिली कितना ज़्यादा खुश है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जून अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो मज़ीद बता रही होती है, मैंने कभी भी अपने न्यू स्कूल में हाथ ट्राई नहीं किया अपने आप को पास करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कुछ भी नहीं करती तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो खुद ही मेरे अंदर ना इंटरेस्ट दिखाने लग जाते थे और मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं नफ़रत करती थी वो ये था कि मैं जो हूँ अपने एक्सप्रेस करती थी इमोशंस और ओपिनियंस बगैर किसी हेजिटेशन के, और उसके रिज़ल्ट में हमें दिखाया जाता है कि ना एक ना बच्ची बात कर रही होती है, वो बोल रही होती है, क्या तुम्हें जून से नफ़रत नहीं है। और सब लोग बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करती है, ऐसा लगता है कि उसके पास ही सब कुछ है। और लोग बोल रहे होते हैं कि हमें रुक जाना चाहिए उसके साथ हैंग आउट करना, हमें उसके बगैर हैंग आउट करना चाहिए। और वो मज़ीद बताती है जून स्कूल एक ऐसी जगह जो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जून जो होती है अपनी मदर के पास आती है और बोल रही होती है, मॉम मुझे आपसे कुछ ना बात करनी है। उसकी मॉम बोलती है, नहीं आज के दिन नहीं, मैं अभी ना थोड़ा सा बिज़ी हूँ। और उसकी मदर की ये बात सुनकर जो जून होती है वो बोले जाती है, बस 1 मिनट लगेगा, स्कूल के बारे में बात करनी है मुझे। और उसकी मदर बोलती है, क्या हुआ आखिर स्कूल में, क्या कोई परेशान कर रहा है तुम्हारे को, अगर तुम बुली हो रही हो तो मुझे बताओ। फिर जून बोलती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बुली कर रहा है, बल्कि असली वजह कुछ और है। फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलने लग जाती है, अच्छा तो फिर इतनी बड़ी डील भी नहीं है। और वो है ना बोलने लग जाती है अपने मन में जो है उनकी है ना उतनी बड़ी डील नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अपने रूम में वापस भेज दिया, ये बोल कर के मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और वह ना अपने ना क्लास में बैठी हुई होती है और ये सब सोच रही होती है और फिर मन बोल रही होती है, मॉम जो है वो सब कुछ ठीक कहती है, मुझे अपना ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे यूजर चीज़ों पे। और अपने मन बोल रही होती है, अभी केवल जो सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा बुरी पर्सनैलिटी है, और एटलीस्ट मुझे इतना ज़्यादा है ना उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए और उनके आसपास भी घूमना नहीं चाहिए। अचानक से ही जून को कोई नाम पुकारता है और वो हमारी जुगमेनी होती है, वो बोल रही होती है कि हम लोग जो है वो बाथरूम साथ में चले, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। और जून जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है, वो बोल रही होती है क्या। और ये वही सीन होता है जब जुगमिन है ना पहली बार जून से मिले थे, और जुगमिन बोल रही होती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और जून बोलती है, पर आखिर क्यों, तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो। और जुगमिन जो होती है वो बोलने जाती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। और वो बोल रही होती है चलो ना, और वो उसे लेके चली जाने लग जाती है। और जून अपने मन में बोल रही होती है, अगर तुम मुझे इस तरीके से अपनी चीज़ों में इंक्लूड करोगे तो तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और वो जुमिन को देखकर ये सब सोच रही होती है। फिर वो ना उसके दोस्तों के पास चली जाती है, लेकिन उसकी दोस्तें जो होती है ना हमारी जून को है ना इग्नोर कर देती है। और वो अपने मन में बोल रही होती है, जो और बिल्कुल सही, ऐसा ही होना चाहिए था जैसे चीज़ें मैंने सपोज करी थी।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो मज़ीद बता रही होती है कि कुछ दिन ना गुजर गए और मैं ना जुगमिन के साथ हैंग आउट करने लग गई थी और उसके फ्रेंड्स के साथ। हमें बताया जाता है कि जो जुयन होती है ना वो बात कर रही होती है जुगमिन से और जुगमिन बोल रही होती है जुयन क्या तुमने अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा किया? और जुयन बोल रही होती है हाँ बिल्कुल, मैंने वैसे ही किया जैसे मैं यूजुअली करती हूँ और मैंने 100 हासिल किए हैं हर सब्जेक्ट में और मैंने सुना है कि यही है ना स्टैंडर्ड है ग्रेड स्कूलर्स का। और वो जो थी ना अपने मन में बोल रही थी उप्स मैंने ये क्या कह दिया, आखिरकार मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। और जुगमिन जो थी वो बोल रही थी है तुम तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हो जुयून। और जुयन जो थी वो अपने मन में बोल रही थी हैं ये मुझे ऐसा नहीं समझ रही कि मैं शॉफ कर रही हूँ। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोल रही थी है ऐसा लगता है कि तुमने जो है अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा धमाका किया है पर मेरे जो एग्ज़ाम्स है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गए हैं क्योंकि मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाते हैं इन दिनों। और ये बात है ना वो ना जो उनको बता रही होती है वो मज़ीद बोल रही होती है कि तुम्हारे जो डैड है वो स्ट्रिक्ट नहीं है। अचानक से जो ट्यून होती है वो बोलने जाती है नहीं मेरे कोई डैड नहीं है, मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था जब मैं छोटी थी। फिर जून अपने मन में बोलती है जब भी मैं लोगों को इस बारे में बताया करती थी कि मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है तो उनके सामने से ना एक ही आंसर आता था ओह माय गॉड मुझे माफ़ कर देना। ऐसा लगा तुम्हें मेंशन नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो। और वो जो थी ना वो भी यही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जुगमिन भी ऐसे ही गई और जो जुगमिन होती है वो बोलना चाहती है ओ रियली मेरी जो मॉम है वो तो बिल्कुल ठीक है पर मेरे जो डैड हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उन्होंने तो मुझसे कभी बात नहीं करी है और वो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं मेरे ऊपर। और जो जुयन होती है वो बोलना चाहती है कि तुम्हारे को इस बारे में नहीं जानना कि आखिर क्यों मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका डाइवोर्स हो गया है। हमारी फीमेल बोलती है अरे मैं क्यों जानूँगी आखिर। और वो मज़ीद बोलने लग जाती है सच में मुझे पता तो नहीं है इतना लेकिन फिर भी क्या ये लोग जो हैं वो डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये लोग हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रही होती है। फिर वो बोलती है मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूँ मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो हमेशा ही फ़ाइट करते रहते हैं हर दिन और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। और ये बात सुनकर जो जुइन होती है वो ले जाती है मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि तुम ऐसा सोचते हो। जुमिन बोल रही होती है तुम ही वो पर्सन हो जिसको मैं ना ये सब कुछ बता सकती हूँ तो किसी को इस बारे में बताना नहीं और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और जुइन जो होती है वो ये सब कुछ सोच रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है यहाँ पर कोई बिग रीज़न नहीं होता लोगों का कि वो जो है अपना हार्ट्स दूसरों के सामने ओपन करते और अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है कि ये जो है वो मुझे पसंद करती है और अपने मन में बोल रही होती है कुछ स्मॉल चीज़ें दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकती है। और वो ना जुगमिन को देखकर अपने मन में बोल रही होती है मुझे इस तरीके की दोस्त चाहिए थी जैसी जुगमिन अभी मेरे पास है। फिर वो बताने लग जाती है कि लोग जो हैं वो मेरे पास आया करते थे सबसे पहले पर जो जुगमिन है वो खुद लोगों के पास जाया करती है और उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती है। देखकर तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है लेकिन ऐसा लगता है कि उसका रीज़न है कि जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा उसको पसंद क्यों करते हैं। और अपने मन में बोल होती है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, मैं कभी भी इस तरीके से बन नहीं पाऊँगी उसकी तरह। और हमें दिखाया जाता है जुगमिन की जो फ्रेंड होती है ना वो उसे घूर रही होती है जुयन को और जुयन अपने मन में बोल रही होती है आखिर वो मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही है, कितनी ज़्यादा अगली है, अपने आप को क्या समझती है वो। वैसे भी इन लोगों को ना जुगमिन के साथ ना बात नहीं करनी चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा उसकी क्लोज़ फ्रेंड हूँ। आखिर जुगमिन है ना इस तरीके की लड़कियों के साथ हैंग आउट ही क्यों करती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम्हें उनके साथ है ना दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जुगमिन होती है वो है ना जुगमिन से बोल रही होती है तुम्हें उन लूजर्स के साथ हैंग आउट करना है ना बंद करना होगा। और ये वही सीन होता है जब जुगमिन है ना जुगमिन को बता रही होती है उस बारे में और जुगमिन जो होती है वो गलत ही समझती है। अगले सीन पर हमें दिखाया जाता है जो हमारी जो जुगमिन होती है वो पीछे से बता रही होती है कि जो जुगमिन है वो स्कूल नहीं आई थी अगले दिन और जो टीचर है उन्होंने कहा कि वो है ना बीमार है और इस वजह से मैं टीचर के पास गई। और हमें दिखाया जाता है वो टीचर के पास जाती है और बोल रही होती है मिस क्या आप मुझे ना जुगमिन का एड्रेस बता सकती है कि मैं उसको विज़िट करना चाहती हूँ, उसकी तबीयत ख़राब है ना। और वो जो होती है ना उसकी टीचर वो बोले जाती है तुम तो कितनी ज़्यादा स्वीट हो जुयन, और वो उसका ना एड्रेस बताते थे जुगमिन का। हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुयन होती है वो जुगमिन के घर में ना वो पहुंच चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई भी होती है, बोल रही होती है क्या ये सच में जुगमिन का घर है। और जैसा हमें पता है कि जुगमिन का जो घर है वो बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है और वो जो होती है ना फिर नॉक करने लग जाती है और अपने मन में बोल रही होती है ऐसा लगता है कि मेरा पहली बार है कि मैं इस जगह पर आई हूँ ऐसे।
अचानक से ही अंदर से आवाज़ आती है, कोई बोल रहे होते हैं, आखिर बाहर कौन है? हमारी जो जून होती है वो बोलने जाती है, जुगमिन, ये मैं हूँ जून। और जुगमिन जो होती है वो दरवाज़ा खोल देती है और जो जून होती है वो बोलने जाती है, मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या तुम ठीक हो? और जब है ना जून जो है ना वो जुगमिन को देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है ये जुगमिन जो होती है ना उसको किसी ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा होता है। और वो जो होती है ना जून वो बोलने जाती है, जुगमिन आखिर तुम्हें क्या हुआ है? हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और जून जो होती है वो बोल रही होती है, जुगमिन आखिर क्या हुआ था कि तुम्हें डैड ने जो है वो तुम्हें सच में मारा है? और जो जुगमिन होती है वो रोते हुए बोल रही होती है, मुझे ऐसा लगा था मेरे जो डैड है वो मॉम को मारने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने उनको स्टॉप करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उल्टे ही मुझे मारना शुरू कर दिया। और ये बात सुनकर जो जून होती है वो बोलने जाती है, तो तुम्हें भी मारा गया था अपने पेरेंट्स के द्वारा? और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, जून क्या तुम किसी और को तो नहीं बताओगे इस बारे में? और जो जून होती है वो बोलने जाती है, मैं कभी भी नहीं बताऊंगी किसी और को इस बारे में, क्योंकि ये हमारा सीक्रेट है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जून होती है ना वो अपने क्लासरूम में पहुंची हुई होती है और उसकी जो दोस्तें होती हैं वो उसकी ना खैरियत पूछ रही होती हैं कि तुम ठीक हो या नहीं। फिर एक लड़की बोलती है जुगमिन से, जुगमिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जून है वो ठीक है? ऑनेस्टली बताऊँ तो वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही नाइस रहती है, वो ना तो हमसे बात करती है और ना ही हमें मुँह लगाती है, और साथ ही वो हमें घूरती भी रहती है हमेशा। और मज़ीद बोल रही होती है, ऐसा नहीं लगता है कि दो या उससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में वियर्ड है, बल्कि एक और चीज़ है जो उसके बारे में वियर्ड है। लास्ट टाइम जो है उसने अचानक से वहाँ पर जून आ जाती है, वो बोल रही होती है, लास्ट टाइम क्या किया था मैंने आखिर? और जून को देखकर वो जो लड़की होती है ना चश्मे वाली, वो हैरान हो चुकी होती है, बोल रही थी, जून आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और जो जुगमिन होती है वो भी उसे देख रही होती है। अचानक से जो जून होते हैं वो जुगमिन का हाथ पकड़ती है और बोल रही होती है, चलो जुगमिन हम यहाँ से चलते हैं। और जुगमिन जो होती है वो उसके साथ चली भी जाती है। और जो जून होती है वो बोल रही होती है, जुगमिन आज मैं ना तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, मैं उनसे ना क्रैम स्कूल में मिली थी और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वो मेरे साथ भी हैंग आउट करती है ना तो वो तुम्हारे साथ भी हैंग आउट करेगी। उन अगले लूज़र्स के साथ है ना हैंग आउट करना बंद कर दो। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। हम लोग जो हैं वो उनसे मिलेंगे अपने स्कूल ख़त्म होने के बाद। और हमारी फीमेल भी उसे हाँ कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल ख़त्म हो चुका होता है और जो जून होती है वो हमारी जुगमिन को ना लेके आ चुकी होती है एक जगह पर। वो बोल रही होती है, ये है मेरे फ्रेंड्स, जुगमिन तुम्हें कैसे लगे? और वो अपने फ्रेंड से मिलवाती है। और जब हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसके फ्रेंड्स को देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो फ्रेंड होती है जून की, वो है ना जुगमिन के पास आते हैं और बोल रही होती है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? और जो जुगमिन होती है वो बोलने देती है, आखिर ये तो एक मिनट, ये तो सिगरेट्स है ना? और वो जो लड़की होती है वो बोलने रहती है, हाँ तो। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने रहती है, तुम्हें क्या हो गया जुगमिन, तुम भी ट्राई करो ना। और जो जुगमिन होती है वो बोलने रहती है, जुगमिन क्या तुमने भी इसे ट्राई किया है? और जो जुगमिन होती है वो बोलने रहती है, आखिर कौन सी बड़ी बात है? और जो जुगमिन होती है वो उसे समझा रही होती है, बोल रही होती है, क्या तुम्हारी मॉम ने कभी ऐसा नहीं बताया है कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हैं? और जुगमिन बोल रही होती है, इतनी बड़ी बात भी क्या है, अगर मैं पकड़ी भी गई तो मेरी मॉम को फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो जून होती है वो बोलने जाती है, जुगमिन तुम भी इस्तेमाल करके देखो ना। और जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, मेरी मॉम ने कहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ, तो इस बारे में मैं सोचूँ तो मुझे जाना होगा। और वो जो होती है ना वो चली जाती है जून को अकेला छोड़कर। जून की फ्रेंड बोलती है, जून क्या ये सच में तुम्हारी फ्रेंड ही है? ये सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और वो हंस रही भी होती है। अचानक से जून बोलती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और वो जो लड़की होती है वो बोलने जाती है, तुम बस उसको देख के बता सकती हो कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और वो जो जून होती है वो अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा नहीं था कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। और अपने मन में बोल रही होती है, पर वो जो लड़कियां हैं उन्हें भी उस चीज़ के बारे में नहीं पता कि आखिर जो जुगमिन है वो कितनी ज़्यादा नाइस है उनके साथ। अगर जो जुगमिन है वो उनके साथ हैंग आउट ना करे, उन लड़कियों के साथ, और मेरे साथ हैंग आउट करे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। और अपने मन में बोल रही होती है, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। और फिर वो सोचने लग जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे जुगमिन को है ना अपने साइड पर करना होगा किसी भी हालत में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जुगमिन होती है वो जून के साथ बैठी हुई होती है और जो जून होती है वो बोलने जाती है, जुगमिन क्या तुम इसे ट्राई नहीं करना चाहोगी, ये लिप टिंट है। और ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है, आखिर ये क्या है, पर मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर जून बोलती है, मैंने अपनी ना मॉम के मेकअप बॉक्स से ना इसे छुड़ाया है, तुम्हें ना इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और वो जो होती है ना वो उसे लगाने की ना कोशिश कर रही होती है। अचानक से ही वहाँ पर जो जून होती है वो बोलना चाहती है, अगर तुम चाहो तो मैं ना तुम्हारे हेयर्स को डाई करवा सकती हूँ।
फिर जुबिन बोलती है पर आखिर तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। जुबिन बोलती है तुम्हें ड्रेसअप भी अच्छे से करना चाहिए और तुम्हें मेकअप भी करना चाहिए। और ये बात सुनकर भाई जुबिन जो होती है वो सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्यों बोल रही है। और जो जून होती है वो बोलने लगती है अगर तुम्हारे पास स्कूल के बाद वक्त हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो कहीं। और वहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने लगती है आखिर तुम्हें मेरे साथ कहाँ पर जाना है। अचानक से जो जून होती है वो बोलने लगती है अगर तुम चाहो तो मेरे फ्रेंड से मिल सकती हो। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस दिन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कुछ ऐसा होगा। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो तो ऐसा घबराई हुई होती है। अचानक से हमारा सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है वो जो होती है ना हमारी फीमेल लीड वो बाथरूम में होती है और वो कुछ सोच रही होती है शीशे में देख कर। अपने मन में बोल रही होती है क्या मैं इतनी ज़्यादा अगली हूँ कि वो मुझे मेकअप करना चाहती है और मुझे ड्रेसअप करना चाहती हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो जून होती है ना वो अपने फ्रेंड के पास पहुंच चुकी होती है और वो बोल रही होती है हम लोग जो है वो वापस आ चुके हैं। और जुमिन जो होती है वो जून को देख के अपने मन में बोल रही होती है मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे उसके साथ ना हैंग आउट करना है जून के साथ, तो इस वजह से मैं इससे मिलती हूँ। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियो उनके फ्रेंड्स होते हैं और हमारी जुगमिन भी बैठी हुई होती है। और जुगमिन अपने मन में बोलती है सन जो है पहले से ही ग्रुप हो चुका है और ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ वापस। और वो जो है जून से बोलती है जून क्या तुम मुझे मेरा फ़ोन दे सकते हो क्योंकि मुझे ना अपने घर पर कॉल तो कर देनी चाहिए। और जो जून होती है वो उसे मना कर देती है, बोल रही होती है आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों जाने की कोशिश कर रही हो, अभी थोड़ी देर रुको हम लोग जो है और मज़े करेंगे यहाँ पर बातें करके। और वहाँ पर फिर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और बोल रहा होता है आखिर ये जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर क्या कर रही है, अभी तक तुम लोग जो वो अपने घर क्यों नहीं गई हो। और वो जो होती है ना जून वो बोल जाती है अरे यार ये बेकार से पुलिस ऑफिसर दोबारा आ गए। और वो जुगमिन को है ना लेके जाने लग जाती है और बोल जाती है जुगमिन चलो भागो। अचानक से ही जुगमिन को कोई पीछे से पुकारता है और वो उसकी मदर होती है। और उसकी मदर को देखकर जो जुगमिन होती है वो है ना जून का हाथ छोड़ती है और अपनी मॉम के पास चली जाती है और बोल रही होती है मॉम मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और उसकी जो मॉम होती है वो बोल रही होती है तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। और जो जून होती है वो तो हैरान हो चुकी होती है। अचानक से ही वहाँ पर वो जो उसकी मदर होती है जुगमिन की वो बोलने जाती है अरे क्या तुम जुगमिन की दोस्त हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ पर रहती हो। और जो जून होती है वो है ना कंफ्यूज होती है और अपने मन में बोल रही होती है ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने जुगमिन की मदर को देखा हो, वो मेरी मदर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब कपड़े पहनी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे ना निशान पड़े हुए हैं कि किसी ने उसे मारा है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से ना बिहेव कर रही हैं अपनी बेटी के साथ। और वो देख रही होती है कि उसकी मॉम जो है जुगमिन की वो कितने प्यार से ना जुगमिन को हक करी हुई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो फीमेल लीड होती है उसको देखकर जो जून होती है वो भी अपना फ़ोन निकाल लेती है और देख रही होती है टाइमिंग कि 11 बज चुके होते हैं रात के। और अपने मन में बोल रही थी आखिर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है वो जो लड़कियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उनके साथ हैंग आउट करना चाहिए। और वो ये सब कुछ जून को कह रही होती है और जून बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और जुगमिन जो होती है वो बोलने जाती है तुम्हें पता है ना कि वो लोग जो है वो बुलीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, तुम्हें ना स्मोकिंग करना भी छोड़ देनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जून जो होती है वो चुप हो जाती है, फिर वो है ना उसको बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ, अगर तुमने मुझे कहा है कि मैं रुक जाऊँ उन चीज़ों को करने से तो मैं रुक जाऊँगी, और अगर तुम मेरे दोस्तों को पसंद नहीं करती हो तो मैं उनके साथ हैंग आउट करना भी बंद कर दूँगी। पर मेरे लिए तुम जिमिन और उसकी दोस्तों से भी हैंग आउट करना बंद कर दो क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। और ये बात सुनकर मैं फीमेल जो होती है वो बोले जाती है क्या। अचानक से जो चीज़ होती है वो बोले जाती है तुमने सुना था ना कि वो मेरे बारे में कैसे बात कर रहे थे, वो सब लोग जो है वो मुझसे नफ़रत करते हैं, तो उनके साथ इतनी ज़्यादा क्लोज़ मत बनो और मेरे साथ ही हैंग आउट करो मेरे फ्रेंड्स के साथ। ये कितना ज़्यादा रिडिकुलस है ना कि वो मेरी पीठ पीछे ही बातें करते हैं मेरी, आखिर तुम क्या करने वाली हो अब। और जो जुगमिन होती है वो थोड़ी देर सोच रही होती है, अचानक से वो बोलने लग जाती है ओके मैं समझ चुकी हूँ पर ये मेरे लिए हार्ड होगा कि मैं उनको अचानक से ही कट कर दूँ अपनी ज़िंदगी से। अचानक से जो चोर होती है वो उसका हाथ पकड़ती है, वो बोल रही होती है सब कुछ ठीक है, तुम ये ना आराम आराम से कर सकती हो और मैं खुश हूँ कि तुम जो हो मेरे लिए ये सब कुछ कर रही हो और अब हम दोनों जो है वो हमेशा एक साथ रहेंगे। और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उसे देख रही होती है और वो मज़ीद बता रही होती है जुयन कि जो जुगमिन थी उसने ना कुछ भी नहीं कहा और उससे मेरी सारी बात मानी। फिर वो बताने लग जाती है जुयन कि ना जुगमिन ही वो पर्सन थी जो मैं अपने ना साइड पे रखना चाहती थी जिसको, और जुगमिन ने ना मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी।
और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो हमारी जो जून होती है वो कुछ देख रही होती है और बोल रही होती है, वाह ये मेकअप कितना ज़्यादा प्रिटी है, ये तो बिल्कुल जुगमिन की तरह लग रही है, अगर मैं ट्राई करूँ तो जुगमिन भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने लग जाएगी। और वो जो होती है ना फिर वो जुगमिन के पास चली जाती है एक मार्कर लेकर, वो बोल रही होती है तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, मैं तुम्हारे हेयर्स को ना टाई कर देती हूँ और तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। और ये वही सीन होता है जब है ना जून ने ना जुगमिन का मेकअप किया होता है, लेकिन उसने ना ये सब कुछ गलत इरादे से नहीं किया था। और फिर हमें आगे की कहानी तो पता ही है कि कैसे है ना उसकी जो दोस्त होती है जुगमिन की, वो जून को है ना अलग कर देती है जुगमिन से। और ये सब कुछ होता है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है जो जून होती है उसके बाद क्या होता है, वो सोच रही होती है कि जो है ना मैंने जो किया है वो कुछ गलत है, मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, अगर मैं वो नहीं करती तो जुगमिन अभी मेरे साइड पे ही होती। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जुगमिन से मिलने जा रही होती है और बोल रही थी जुगमिन मुझे कुछ कहना है, और क्या मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ। और जो जुगमिन होती है वो उसे देख रही होती है और फिर वो बोलने लग जाती है तुम बहुत ज़्यादा ही डरावनी हो। और वहाँ पर जो जून होती है वो बोलने लग जाती है क्या, और अचानक से जो जुगमिन होती है वो घबराने लग जाती है, वो बोल रही होती है तुम बहुत ज़्यादा ही डरावनी हो, तुम मुझे डरा रही हो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जून होती है वो बताने लग जाती है अपने मन में, मैं बहुत ज़्यादा ही अकेली थी, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करती थी, लेकिन लंबे समय पहले ही मैंने उसे ना अकेला छोड़ दिया क्योंकि जुगमिन जो है उसके पास अपने ओपिनियंस थे और वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं हर चीज़ों के बारे में सोचूं तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैंने उसके साथ क्या गलत किया। और उसके एक्सप्रेशन जो जुगमिन के एक्सप्रेशन थे वो दिन ब दिन डार्क होते गए। और अगर मैं इसके बारे में नोटिस नहीं करती और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। और वो अपने मन में बोल रही होती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से है, और अपने मन में बोल रही होती है पर ऐसे कोई वर्ड्स नहीं थे जो मैंने उसे कहे थे, यहाँ पर कोई वर्ड्स नहीं है जो मैं उसे कह पाऊँ कि मैं ना उसे कन्फर्ट करना चाहती हूँ, क्या मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ जुगमिन की। इसलिए मैंने बहुत कोशिश करी ताकि मैं ना उसको है ना मज़े करवा सकूं अपने दोस्तों के साथ भी, और मैंने दूसरी तरीके से भी कोशिश करी कि मैं उसके ना उसके घर से दूर कर सकूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और हमें बताया जाता है कि जब वो ना मिडिल स्कूल में आई थी जुआन, तो उसने क्या किया, वो बताती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में आई तो मैं ना डिफरेंट मिडिल स्कूल में आ गई थी, जो जुगमिन के ना मिडिल स्कूल था वो अलग था और मेरा अलग था। और वो अपने मन बोल रही है आखिर हम लोग जो है वो सेम मिडिल स्कूल में क्यों नहीं गए। फिर वो मज़ीद बताती है पर इस टाइम मैंने जो है वो अपने आप को डिस्टेंस से ना कर लिया, वो भी जुगमिन से, यानी अपने आप को दूर कर लिया जुगमिन से। फिर वो बताती है कि मैं हल्के हल्के ना जुगमिन की तरह ना बनना शुरू कर दिया, जैसे जुगमिन लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी मैंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। अगले सीन में अपन दिखाया जाता है जब जो हाइजिन होती है वो मिडिल स्कूल में इंटर की हुई होती है, और उसे देख कर जो जून होती है उसको है ना अपना पास्ट की ये ना बातें याद आ रही होती है कि कैसे जो है यंग जब वो थी तो है ना लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते थे। और वो जो होती है ना उस दिन है ना हाइजिन के पास जाती है और हाइजिन को अपना दोस्त बनाती है जब। और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब जो हाइजिन थे वो है ना एक बंदी को बुली कर रही थी और उसने जून को भी वहाँ पर बुलाया था, और जो जून थे वो वहाँ से ना भाग गए थे। और हाइजिन जो थे वो हैरान थे जून को जाते हुए देखकर। और हमें बताया जाता है कि जून का जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था। जून अपने मन में बोल रही है अनबिलीवेबल, क्या उस वक्त जब मैं ना जुगमिन को अपने दोस्तों के पास लेके गई थी तो क्या मैं उसके सामने इस तरीके की ही दिख रही थी। पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है अगर मैं इस बारे में सोचूं, आखिर में पास्ट में क्यों अटकी हुई हूँ अभी भी, मैं जुगमिन के बारे में इतना क्यों सोचती हूँ। और वो जो होती है वो इतना सब सोच रही होती है और बोल रही होती है आखिर उसके बारे में इतना स्पेशल क्या है कि मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं बंद कर पा रही हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक ना लड़की को देख रही होती है और है ना उसको देखकर वो अपना मन बोल रही होती है मैं ना थ्योरी को है ना टेस्ट करना चाहती हूँ। फिर वो बताती है उस दिन के बाद से ही मैं ना लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नाइस एक्ट करने लग गई, और है ना मेरी जो आवाज़ थी और टोन था वॉइस का वो भी बदलने लग गया, बिल्कुल जुगमिन की तरह ही हो गया था मेरा वॉइस का टोन। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जून होती है वो अपनी क्लासरूम में बैठी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है सच में ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या ये जो फ़ोन है मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं जुगमिन को कॉल कर सकती हूँ, आखिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा है। फिर वो जो होती है ना वो उसे ना कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि जो जुगमिन है उसने ना ब्लॉक किया हुआ उसका नंबर। और ये ना सब कुछ रियलाइज़ करके जो जून होती है ना वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और बोल रही होती है क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, एक मिनट क्या उसने मुझे इग्नोर कर दिया है। और वो ये सब कुछ सोच रही होती है, बोल रही होती है आखिर क्यों। फिर वो बताती है जो पहली चीज़ थी मुझे ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस हुआ, और जो सेकंड चीज़ थी वो ये था कि मेरे अंदर नफ़रत बढ़ने लग गई, अपने लिए ही नफ़रत। और जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी
कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया कि जुगमिन ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो जून होती है ना, वो हाइजिन के साथ हैंग आउट कर रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है कि मुझे उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ना सॉरी महसूस होता है, क्योंकि मैंने दोबारा से हाइजिन के साथ हैंग आउट करना ना शुरू कर दिया। और ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने उसे वार्न भी किया था अपने ही टोन में, और मैंने ये कसम खा ली थी कि जब मैं ना जुगमिन चोई से ना दोबारा मिलूँगी तो मैं उसको वही पेन महसूस करवाऊँगी जो पेन मैंने है ना महसूस किया है। और अभी केवल मेरी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरे खिलाफ़ जा सके। और वो अपने मन में बोल रही होती है, तो पर्सन जो मेरे लिए ये सब कुछ करेगा वो तुम होगी। और वो हाइजिन को देखकर ये सब कुछ बोल रही होती है। हमें बताया जाता है कि ना कि जो वक्त है वो कितनी जल्दी गुजर गया और हमें हाई स्कूल के लिए अप्लाई करना था, और जो टीचर होती है वो यही समझा रही होती है सारे बच्चों को। फिर वहाँ पर जो जीन होती है ना, वो एक लड़के से बात कर रही होती है और बोल रही होती है, चिंता है, तुमने कहा था कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो है ना यूनबेक मिडिल स्कूल में है ना। और वो मज़ीद बोल रही होती है, क्या तुम्हें किसी का नाम पता है जिसका नाम है ना जुगमिन चुई हो और वो उसी स्कूल में पढ़ती हो। और वहाँ पर वो जो लड़का होता है वो बोला जाता है, जुगमिन चुई, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है। और वो जो लड़की होती है ना जो वो बोल रही है, मेरा जो फ़ोन है वो अभी डेड है तो मैं ना उसे टेक्स्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे दोस्त को ना जुगमिन चुई के बारे में पता हो तो उससे बोलना कि वो मुझे ना बता दें। और फिर वो बोलती है, क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो। और वो जो लड़का होता है ना जिनता है वो बोलने लग जाता है, ठीक है मैं अपनी ग्रुप चैट में ना ये पूछ लेता हूँ। और जो जून होती है वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो जो लड़का होता है ना वो जून को बता देता है कि आखिर वो जो लड़की है वो कौन सा है ना स्कूल चूज़ करेगी, यानी हाई स्कूल। और ये बात सुनकर वो जो होती है हमारी जून, वो ना बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मैं तुम्हारी तरह ही बन चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें असल में नाखुश करवाऊँगी। और अगले सीन में दिखाया जाता है वही सियोन बैग को, और वो जो होता है ना वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, तो बस इतना ही था क्या। फिर हमें दिखाया जाता है जून जो होती है वो उठ चुकी होती है और वो अपनी मदर के पास आ चुकी होती है, बोल रही होती है, मॉम क्या आप काम के लिए जा रही हैं। और उसकी मॉम जो होती है वो उसे हाँ कर देती है। फिर वो है ना मज़ीद बोलती है, आखिर तुम्हें क्या काम है मुझसे। और जो जून होती है वो बोलने लग जाती है, आज मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसकी मॉम बोलती है, तो मैं ना ये स्कूल को बता देना खुद से ही। फिर जो जून होती है वो बोलने लग जाती है, ठीक है। फिर उसकी जो मॉम होती है वो बोलने जाती है, मैं काम के लिए जा रही हूँ, जो हाउसकीपर है वो तुम्हारे लिए खाना बना देंगे जब तुम आओगी। और वो जो होती है ना वही कहकर वहाँ से चली जाती है। और हमारी जो जून होती है वो उदास होती है और वही है ना उसके बारे में सोच रही होती है, वही वाइट हेड मैन यानी सियोन बेग, और अपने मन में बोल होती है, आखिर वो सब क्या था, वो बंदा मेरे ख्वाब में दोबारा आया है। हमें अगले सीन में दिखाया जाते हैं हमारी जो जुबिन होती है वो अपने क्लासरूम में बैठी हुई होती है। फिर कोई बोलता है, ऐसा लगता है कि जो जून है वो आज एब्सेंट है क्योंकि आज है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और हमारी फीमेल लीड जो होती है अपने मन में बोल रही है, क्या ये सब कुछ जो है वो मेरी वजह से है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो जो होती है अपना मोबाइल निकाल लेती है और अपने मन में बोल रही होती है, सच बताऊँ तो अभी उसका फेस भी नहीं देखना चाहती हूँ। और वो है ना ये सारी चीज़ें देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, सियोन बेग जो है वो मेरे ड्रीम्स में ना आता नहीं है और कल भी नहीं आया था, लेकिन वो बार बार यही कहता रहता है कि हम दोनों को ना एक साथ होना चाहिए। वो सच में बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर वो मुझसे चाहता क्या है। और अचानक से ही गलती से ना वो जब फ़ोन को अपने दबा रही होती है तो डायल हो जाता है सियोन बेग का नंबर, जिसे देखकर वहाँ पर है ना वो हैरान हो चुकी होती है और सियोन बेग बोल होता है, हेलो कौन है। और जो हमारी फैमिली होती है वो बोले जाती है, एक मिनट क्या, अचानक से ये कैसे हुआ। और जो सियोन बेग होता है वो बोले जाता है, आखिर तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो, तुमने ही तो मुझे कॉल किया अभी। और हमारी फैमिली बोलती है, क्या मैंने कॉल कर दिया। और उसे याद आता है कि कैसे उसने कॉल कर दिया है। और वहाँ पर लड़कियाँ भी आ जाती हैं। ये बात सुनकर वो बोल रही थी, जुगमिन क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हो, क्या ये सियोन बेग है, हमें बात करो करवाओ। और जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोल रही थी, अरे वो एक्सीडेंट था। और जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो हमारी फीमेल लीड से ही मोबाइल छीनने लग जाती है। वो बोल रही थी, क्या तुम वीडियो कॉल कर सकती हो, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। लेकिन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोलने लगती है, मैं बस है ना बंद ही करने वाली हूँ, तो तुम्हें ना ये सारी बातें करना बंद कर दो। और उसकी जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पर उसकी क्लास की, वो बोलने लगती है, तो मैंने थोड़ी देर उससे और बातें करो, हमें उसकी आवाज़ सुननी है। और हमारी फैमिली अपने मन में बोल रही थी, अरे यार ये कितना ज़्यादा बेकार है, सारी लड़कियाँ ना इसके बारे में ही बातें करती रहती हैं और आखिर मैं उसको कॉल ही क्यों कर रही थी। फिर वो जो होती है ना वो सियोन बैग से बोलती है, सियोन, और आगे ना वो है ना कुछ लगा देती है। वो अपने मन में बोल रही है, सच बताऊँ तो इस तरीके से है यूँ नहीं कर सकती हूँ। फिर वो बोलती है, सियोन ओपा। और ये बात सुनकर वो जो लड़का होता है ना सियोन, हमें उसको दिखाया जाता है जो भी नहा के निकला होता है और वो बोल होता है, क्या ओपा। और अगर आपको ओपा टर्म के बारे में नहीं पता है तो ये जो ओपा टर्म है वो फीमेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि वो जो ओल्डर मैन्स हैं उनको है ना
मुखातिब करता है और वहाँ पर जो बेचारा सियोन बेग होता है वो तो ठंडा पड़ जाता है और बोल होता है जुगमिन आखिर तुमने अभी भी क्या कहा। और जो जुगमिन होती है वो बोला जाती है आखिर कि तुमने क्या सुना था। और वो जो होता है सियोन बेग अपने मन में बोल होता है क्या वो अपनी क्लासमेट्स के ना सामने खड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि मुझे अब उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो जो होती है ना जो सियोन बेग होता है वो बोलने जाते हैं हे जुगमिन क्या तुम मेरे को मिस कर रही थी इसलिए तुमने मुझे कॉल किया। और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो बोल रही थी यार ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है। और हमारी फीमेल जो होती है वो बोलने जाती है ही तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। और वो जो होती है वो बोलने जाती है मैं तुमसे ना बाद में बात करूँगी। और वो ना काट देती है फ़ोन को। और वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो बोलने जाती है तुम्हें उससे थोड़ा सा और बात करना चाहिए था ये बहुत ज़्यादा रूड था तुमने अचानक से ये कॉल काट दी। फिर जो जुम्मिन होती है वो बोलने जाती है हाँ वो ऐसा ही है थोड़ा सा शायद वो अभी अभी जागा था तो इसलिए मैंने सोचा कि अब उसको फ्रेश भी होना होगा तो इसलिए मैंने कॉल काट दी। वहाँ पर हाइजीन भी आ जाती है जो जुम्मिन से पूछती है क्या हमें स्नैक शॉप पे चलना चाहिए। और वो लोग जो होते हैं वो जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़की है ना उनको जाते हुए देख रही होती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वहाँ पर जो सियोन बेग होता है वो बैठा हुआ होता है और उसके सामने बेचारी जुगबिन होती है जो तो इसी घबराई हुई होती है और क्वेश्चन मार्क होता है उसके सर पर कि है ना आखिर ये ऐसे क्यों देख रहा है उसे। फिर वो बोलती है क्या तुम दुखी हो क्योंकि मैंने जो है वो अचानक से कॉल काट दी थी। लेकिन अचानक से जो सियोन बेग होता है वो बोले जाते हैं नहीं नहीं मैं दुखी तो नहीं हूँ। फिर जुगमिन बोलती है तो फिर आखिर तुम इतनी सीरियस क्यों हो। और वो जो लड़का होता है ना सियोन पे वो बोलते जाते हैं क्या वो लड़कियाँ अभी भी तुम्हें परेशान करते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है क्या तुम जियोन की बात कर रहे हो आज वो है ना स्कूल नहीं आए थे क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। एक मिनट रुको क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है। और वो जो होता है ना सियोन वो हंसने लग जाता है वो बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ही बात है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। और हमारी फीमेल लीड बोल रही होती है ये तो अच्छी बात है लेकिन फिर भी तुम जो हो ना दोबारा उसके सामने मत आना। और वहाँ पर जो सियोन बेग होता है वो बोलने जाता है ऐसा लग रहा था कि तुम उसके बारे में ना फ़िक्र नहीं करती हो लेकिन देखकर तो लग रहा है कि तुम उसके बारे में फ़िक्र करती हो। फिर भी जुगमिन बोलती है क्या तुमने उन चीज़ों के बारे में सुना है जो अभी हुई हैं। फिर जो सियोन बेग होता है वो बोलने जाता है क्या तुम जियोन की बात कर रही हो। लेकिन जो जुगमिन होती है वो बोलने जाती है अरे नहीं वो जियोक है उसका नाम जियोक है तुम आके उसका नाम कैसे ले रहे हो। फिर जो वो होता है ना सियोन बेग वो बोलने जाता है अच्छा हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई थी। वैसे हुआ क्या था। और जो जुगबिन होती है वो बोलने जाती है ऐसा लग रहा है कि आजकल है ना मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रही है पर सच में वो बहुत ज़्यादा ही घटिया है मैं उससे नफ़रत करती हूँ। फिर वो जो होता है ना सियोन बेग वो थोड़ी देर उसे देखने लग जाता है और बोल रहा होता है क्या तुम जियोन को है ना जियो के साइड से हटाना चाहती हो। और हमारी फीमेल बोलती है ऑफ कोर्स की बात है मैं ये करना चाहती हूँ। फिर वो जो सियोन बेग होता है वो बोलने जाते हैं तो फिर उस बारे में क्या कि अगर तुम उस पर ही गिव अप कर दो। और ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो हैरान हो चुकी होती है बोल रही होती है क्या मैं उस पर गिव अप कर दूँ आखिर क्यों। फिर जो सियोन बेग होते हैं वो बोलने जाते हैं अगर सच बताऊँ तो जो लोग हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो भी अपनी फीलिंग्स को तो इस वजह से तुम भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उससे ना प्यार करती रहोगी। फिर वो बोलता है वैसे भी वो कुछ भी कर सकती है अगर उसे ना तुम्हारी अटेंशन मिल जाए उस चीज़ से। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोल जाती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम ठीक ही कह रहे हो। और फिर वो बोलती है सच में मुझे ना उस पर सच में गिव अप कर देना चाहिए तुम सही कह रहे हो ये सब कुछ भलाई के लिए ही है। और ये बात सुनकर जो वो होता है ना सियोन बेग वो तो खुश हो जाता है बोल होता है तो फिर तुम परेशान होने की ज़रूरत है तुम्हारे पास तुम्हारा सियोन ओपा है। और ये बात सुनकर वो जो होती है ना हमारी फीमेल लीड वो बोल जाती है हाँ हाँ ये बात सही है। फिर वो बोल जाती है वैसे भी मैं इन चीज़ों को ना आराम से ओवरकम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। फिर वो बोलती है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर अचानक से ही वहाँ पर जो सियोन बेग होता है वो बोलने लगते हैं तुम। और वो जो होती है ना हमारी फीमेल बोलने लगती है आखिर क्या हुआ। और जो सियोन बेग होता है वो बोलने लगता है आखिर तुम ऐसी चीज़ें ना बोलना कहाँ से सीखी हो। हमारी फीमेल बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगले सीबा में दिखाया जाता है जो सियोन बेग होता है ना हमारी फीमेल को डांट रहा होता है बोल रहा होता है ऐसी जो बातें ना वो किसी और के सामने मत कहना। क्या हो अगर जो दूसरे वियर्डोस हैं वो तुम्हारे साथ हैंग आउट करने की कोशिश करें। और हमारी फीमेल बोलती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अचानक से उसके सामने नज़र जाती है जियोक पर। और जो जियोक होता है वो हमारी जुगमिन और सियोन बेग को देख रहा होता है। और जो सियोन बेग होता है वो भी नोट कर लेता है और फिर वो जुगमिन को देखता है और उसे अपना थोड़ा सा करीब करता है। और फिर वो जो होता है ना बोलने लग जाता है यही चीज़ जो थी वो तुमने पहले भी कही थी। और हमारी फीमेल बोलती है आखिर तुम किस बार बात कर रहे हो। और जो सियोन बेग होता है वो उसको हंसते हुए बोल रहा होता है तुमने कहा था कि अब तुम है ना उसका पीछा नहीं करोगी।
और वहाँ पर जो ज्यूक होता है वो उसे देख रहा होता है, लेकिन वो है ना साइड से गुजर रहा होता है और है ना जुगमिन का नाम पुकारता है ज्यूक। और जो जुगमिन होती है वो है ना पीछे मुड़ने वाली होती है, लेकिन जो सियोन वेक होता है वो उसे आगे लेके जाने लग जाता है। और हमारी जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, अभी अभी ज्यूक ने ना मेरा नाम पुकारा, वो कुछ कहने वाला था। और जो वो होता है ना सियोन पे, वो बोलने लग जाता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और तुम्हें उसकी बकवास सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, और अब वैसे भी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो जो होते हैं ना वो है ना ज्यूक को इग्नोर करके ना जाने लग जाते हैं।